गणपति बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या, ये वो नारा है, वो जयकारा है जो आज मुंबई समेत समूचे देश में गूंज रहा है। हर तरफ गणेश बाप्पा के जयकारे लगाए जा रहे हैं क्योंकि अनंत चतुर्थी का आज दिवस है। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक जो है गणेश उत्सव मनाया जाता है और आज गणेश उत्सव का आखिरी दिन है और हर तरफ गणपति बाप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं। गणपति बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या के नारों के साथ भक्त गणपति बाप्पा को आज विसर्जन के लिए समुद्र के किनारे, तालाब और तालाब नदी के किनारे पहुंच रहे हैं। ऐसे में बात करें मुंबई के सबसे प्रसिद्ध लालबाग के राजा के दरबार की, तो लालबाग के राजा का भी आज विसर्जन किया जाएगा क्योंकि अनंत चतुर्दशी का दिन है आज और हर तरफ बाप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं। हम आपको जो दृश्य दिखा रहे हैं वो सीधे लालबाग से दिखा रहे हैं क्योंकि लालबाग के राजा की अंतिम आरती यानी विसर्जन के दौरान जो आरती होती है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब बप्पा को पंडाल से निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बप्पा को उनके जो सिंहासन से हटा दिया गया है, अब रथ पर उनको सवार कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो विसर्जन यात्रा होगी ये करीब 24 घंटे तक चलती है। लालबाग से लेकर गिरगांव चौपाटी तक ये विसर्जन यात्रा होती है क्योंकि लालबाग के राजा का विसर्जन गिरगांव चौपाटी पे किया जाता है, जिनको देखने के लिए लाखों की संख्या में भक्त रास्ते पर उमड़े हुए हैं। आपको बता दें कि लालबाग के अगर बात करें तो लालबाग परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। और खास तौर से महाराष्ट्र की अगर बात करें तो गणेश उत्सव महाराष्ट्र में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग बप्पा को अपने घरों, दफ्तरों और बड़े बड़े पंडालों में सार्वजनिक मंडलों द्वारा बप्पा को स्थापित किया जाता है और बकायदे 10 दिन तक उनकी पूजा अर्चना की जाती है। बप्पा को जो पसंद होता है उसका भोग लगाया जाता है और साथ ही विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की जाती है क्योंकि मन्नतों के देवता होते हैं भगवान गणेश, सबकी मनोमुरादें पूरी करते हैं। रिद्धि सिद्धि के भगवान है गणेश। और ऐसे में अगर हम लालबाग की बात करें तो लालबाग जो मंडल है, जो लालबाग के राजा का दरबार है वो काफी प्रसिद्ध है और यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आकर बप्पा के माथे माथा टेकते हैं, बप्पा के चरणों में माथा टेकते हैं, बप्पा से पूजा अर्चना करते हैं क्योंकि लालबाग के राजा मन्नतों के राजा कहे जाते हैं। उनसे जो भी सच्चे मन से जो भक्त मुरादे मांगता है वो बप्पा पूरा करते हैं। और ऐसे में हर कोई आज उनके विसर्जन को लेकर उनकी अंतिम झलक पाने के लिए रास्ते पर खड़ा है, चाहे वो लालबाग के गणेश गली की बात करें या चिंचपोकली ब्रिज की बात करें। जगह जगह पर लालबाग के राजा के स्वागत की भी तैयारी की गई है। हम आपको सीधे ले चल रहे हैं लालबाग के राजा के पंडाल में, जहां देख सकते हैं कि किस तरह से जो मंडल के पदाधिकारी हैं वो बप्पा के आगमन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको ले जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। आप सीधे तौर से अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बप्पा का जो रथ है, जो विसर्जन रथ है, उस पे बप्पा को सवार कर दिया गया है। अब कुछ ही क्षणों में बप्पा को पंडाल से निकाला जाएगा, जिसके बाद बप्पा जैसे ही लालबाग के गली से बाहर आएंगे वहां पर बप्पा की आरती होगी, स्वागत होगा और तरह तरह से लोग जो है बप्पा की पूजा अर्चना और स्वागत के लिए खड़े हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला की एक रिपोर्ट। देश भर में गणेश उत्सव की धूम है और इस वक्त हम मुंबई के लालबाग राजा गणपति बप्पा के पास है और यहाँ पर जो है लालबाग राजा की अंतिम आरती शुरू हो चुकी है और उसके बाद जो है अब लालबाग के राजा यहाँ से विसर्जन यात्रा की ओर निकलेंगे। ऐसे में यहाँ पे लालबाग राजा के साथ गणेश गली और मुंबई के राजा तीनों गणपति बप्पा एक साथ इस स्थान से जाएंगे। आपको तस्वीरें दिखा दूं कि इस वक्त जो है लालबाग राजा के गेट के पास है और यहीं से लालबाग के राजा जब निकलेंगे तो तीनों गणपति बप्पा 1930 में स्थापित हुए थे। लगभग 91 सालों से यहाँ पे लालबाग राजा की मूर्ति स्थापित हो रही है और यही तीनों जो है आज पूरे मुंबई की भ्रमण करते हुए गिरगांव चौपाटी में कल सुबह विसर्जन किया जाएगा। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गणेश भक्त जो है आज सुबह से यहाँ पर आए हैं। हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर गणेश भक्त पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से पूरे जो है लालबाग के पूरे इलाके को यहाँ पर गणेश भक्तों की भीड़ उमड़ चुकी है। ऐसे में यहाँ पर मुंबई पुलिस की भी तैनाती है, सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम है और यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं मुंबई पुलिस के द्वारा पूरे मुंबई भर में दी
जा रही है। तो इसी प्रकार से आज अंतिम विसर्जन का दिन है और इसी के साथ लाल बाग राजा की भी आज विदाई होनी है। तो ऐसे में गणेश भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं और गणेश भक्त जो है काफी खुश है और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से हर साल गणपति बप्पा यहाँ पर आते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उनका विसर्जन किया जाता है और फिर से उनको वापस से आगमन की तैयारियां लगी रहती है। तो उनके अंतिम दर्शन के लिए आज यहाँ पर लगातार भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कुछ ही समय में जब यहाँ से जाएंगे तो कहीं न कहीं गणेश भक्तों में भी आंसू होंगे और उनके साथ गणपति बप्पा के जयकारे के साथ आज लाल बाग राजा का विसर्जन किया जाएगा। मुंबई से राहुल शुक्ला, इंडियन रिपोर्ट न्यूज। जिस तरह से आपने देखा कि बप्पा की आरती हो चुकी है, बप्पा को विसर्जन के लिए निकालने की पंडाल से तैयारी हो चुकी है। आपको बता दें कि लाखों की संख्या में जो है भक्त सड़कों पर उमड़ते हैं बप्पा के अंतिम झलक पाने के लिए। ऐसे में मुंबई पुलिस और बीएमसी द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही अगर बात करें तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि जो लाल बाग के राजा की विसर्जन यात्रा होती है वो लाल बाग से निकलकर चिंचपोकली ब्रिज होते हुए नल बाजार, सीपी टैंक होते हुए गिरगांव चौपाटी जाती है। ऐसे में कई ऐसे रास्ते हैं, कई ऐसे रोड हैं जिसको बंद कर दिया गया है। उसके लिए ट्रैफिक जो है डाइवर्जन कर दी गई है। साथ ही मुंबई पुलिस के जो जवान है चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और साथ ही किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो इसके लिए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन, तमाम तरह से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो निगरानी रखेंगी, ताकि मुंबई के जो समुद्र के किनारे जो बीच है जहां पर विसर्जन होना है, चाहे वो वर्सोवा बीच की बात करें, जुहू बीच की बात करें, गिरगांव चौपाटी की बात करें, दादर की बात करें, तमाम जो समुद्री बीच है वहां पर पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं अगर बात करें छोटे छोटे गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए बीएमसी द्वारा कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं, वार्ड वाइज जो है उनको लिया गया है। साथ ही बात करें तो इस बार गणपति बप्पा का विसर्जन सुगम और शांतिपूर्वक हो सके, इसके लिए बीएमसी ने खास तैयारी की है। क्यूआर कोड जारी किया गया है जिस पे भक्त क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और उनके नज़दीकी विसर्जन स्थल की जानकारी उनको प्राप्त हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं इस बार गणपति विसर्जन को लेकर प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की बात करें, साथ ही रखरखाव की बात करें, साथ ही अगर बात करें विसर्जन के लिए तो बीएमसी द्वारा खास तैयारी की गई है। और ऐसे में गणपति बप्पा की अगर बात करें तो मन्नतों के देवता और रिद्धि सिद्धि के स्वामी है भगवान गणेश, और गणेश भगवान की पूजा अर्चना 10 दिनों तक बड़े ही विधि विधान से लोग किए हैं। और आज हर कोई बप्पा को नम आंखों से विदाई देने के लिए और अंतिम झलक पाने के लिए लाल बाग के राजा की सड़कों पर उतरा हुआ है। जैसा कि हमने हमारे संवाददाता ने दिखाया कि किस तरह से पुलिस और भक्त दोनों रास्ते पर उतरे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को आसानी से बप्पा की झलक मिल सके, लोग बप्पा का दर्शन कर सके और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाएं न घटे। ऐसे में लाल बाग के राजा की जो सवारी है विसर्जन यात्रा की वो पंडाल से निकल चुकी है। आपको अगर बात करें तो लाल बाग के राजा अब सीधे वहां से निकलेंगे और साथ ही इनके साथ ही गणेश गली के राजा जो होते हैं उनकी भी काफ़ी मन्नतों की बात की जाए तो उनके भी कई तरह की मान्यताएं हैं, गणेश गली की भी। और अब लाल बाग के राजा का जो विसर्जन यात्रा है वो शुरुआत हो चुकी है और हम आपको सीधे अब ले चलते हैं लाल बाग के राजा की विसर्जन यात्रा में। आप देखिए कि किस तरह से बप्पा की विसर्जन यात्रा निकल रही है और लोग बप्पा के दर्शन कर रहे हैं और लाल बाग के राजा का स्वागत कर रहे हैं।